Welcome to Blind Tech Information Podcast. सब्सक्राइब करें हमारे ब्लाइंड टेक इन्फॉर्मेशन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें क्योंकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कमेंट्री स्क्रीन रीडर का एपिसोड नंबर 10 है ये, है ना। और इससे पहले के 9 एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट करो, है ना, और वहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा देखो, इससे पहले की वीडियोस में हमने क्या क्या, सबसे पहले जीशू का इंट्रो देखा हमने, ठीक है, इंट्रोलेशन देखा सबसे पहले। फिर उसके बाद हमने जर्नल सेटिंग को कंप्लीट किया, फिर टीटीएस सेटिंग्स कंप्लीट हुई, फीडबैक सेटिंग कंप्लीट हुई, और अभी ऑपरेशन सेटिंग्स के मतलब जेस्चर, कस्टम जेस्चर स्कीम और इसके डिफ़ॉल्ट के जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, 147 टोटल फंक्शन है, ठीक है, वो सारे हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अच्छा, ऑपरेशन सेटिंग्स में फर्स्ट नंबर पे हमने आपको एक ऑप्शन दिखाया था, ठीक है, और उसी के अंदर हमने आपको दिखाया था शॉर्टकट जेस्चर सेटिंग, है ना, मल्टी पार्ट जेस्चर सेटिंग, एच जेस्चर सेटिंग, है ना। तो ये सारे ऑप्शन हमारे जो कि पीछे रह गए थे, आज हम इन्हीं को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सभी लोगों तक, ठीक है। और अगर आपके कुछ सवाल से तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं हूं आप लोगों को दोस्त विकास चौधरी। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। तो हम अपने फ़ोन में जीशू को पहले ऑन कर लेते हैं और फिर ओपन करते हैं। अच्छा, ओपन करने के लिए आप या फिर जीशू के आइकॉन पे जाके क्लिक कर सकते हो, ठीक है, या फिर मेन मेन्यू बना के आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो जीशू सेटिंग्स में, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल मेन मेन्यू बना के जाऊँगा, ठीक है। इसको हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। एक बार बैक करेंगे यहाँ से, क्योंकि एक बार बैक तो करना पड़ेगा, विदाउट बैकिंग कुछ नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर डायरेक्टली ऑपरेशन सेटिंग्स में आ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं, राइट चलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर हम चलेंगे, जो कि ये फर्स्ट ऑप्शन ही है ना, इसी के अंदर हमारे कुछ ऑप्शंस रह गए थे, ठीक है। सबसे पहले हम इनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम ऑपरेशन सेटिंग्स में और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्लिक करते हैं, इसमें हमने क्लिक किया, राइट चलते हैं यहाँ से, ठीक है, ठीक है। इस पर हमने बात कर ली थी फर्स्ट भी, आई थिंक सेकेंड नहीं, हाँ, ऑपरेशन सेटिंग की फर्स्ट वीडियो में बात की थी, है ना। ठीक है, इस पर भी बात की थी हमने, ठीक है। स्टैंडर्ड व्यूज एलिमेंट्स, ठीक है, रिमेंबर पोजीशन, ठीक है। ये सारे ऑप्शन हमने ऑपरेशन सेटिंग की फर्स्ट वीडियो में देख लिए थे, ठीक है। जो बचे हैं उनको आज हम देखेंगे। शॉर्टकट जेस्चर सेटिंग, अच्छा ये हमने नहीं देखे थे, तो आज हम इसी में क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा देखो, ये शॉर्टकट जेस्चर वर्क कैसे करते हैं। देखो, एक होता है लेफ्ट शॉर्टकट और एक होता है राइट शॉर्टकट, ठीक है। तो जो राइट शॉर्टकट है वो आई थिंक स्वाइप डाउन से चलता है, और जो लेफ्ट शॉर्टकट है वो स्वाइप अप से चलता है, ठीक है। ये जीशू के मतलब डिफ़ॉल्ट के जेस्चर से कनेक्टेड है ये, है ना। तो हम राइट चलते हैं, Shortcut 1. Use the shortcut gestures to quickly navigate and list checked. This option allows for convenient navigation between items while bypassing buttons or controls related to them. ठीक है। सबसे पहले shortcut gestures are performed through right and left swipes or down and up swipes based on the navigation gesture style used. ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस ऑप्शन को चेक लगा लेना है, आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट में अनचेक होता है ये, ठीक है। तो इसको सबसे पहले चेक लगा लेना है, उसके बाद ठीक है, आपकी जो कॉल की यूनिवर्सल है, ठीक है, वो अनेबल है, ठीक है। तो इसको आप चेक रखना, ठीक है, ताकि जब कॉल एंड हो तो रीड करके बताइए। ठीक है। अच्छा, इस ऑप्शन को आपको ज़रूर चेक लगा लेना, ताकि जब भी आपके पास कोई कॉल आता है, ठीक है, तो आप जब स्वाइप डाउन करोगे वन फिंगर से तो आपका कॉल आंसर हो जाएगा। अगर वन फिंगर से आप स्वाइप अप कर दोगे तो कॉल डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा और भी ये कई जगह पे वर्क करता है। मान लो आपकी कॉल चल रही है, ठीक है, और आपको स्पीकर ऑन करना है तो आपको स्वाइप 1 फिंगर से डाउन कर देना है, ठीक है, तो आपका स्पीकर ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑफ करने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस 2 बार करना है, यानी कि 2 बार आपको फिंगर स्वाइप डाउन करनी है 1 फिंगर से, ठीक है। तो और अगर आपको कॉल एंड करना है, चलती हुई कॉल को एंड करना है, तो आप चलती हुई कॉल में एक बार फिंगर को 3 use shortcut gestures to answer and end calls on the incoming call screen checked. एक बार आप अपनी फिंगर को स्वाइप अप करोगे ना तो कॉल वो डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम के हैं, तो इसको भी चेक लगा लेना। बाय डिफ़ॉल्ट में चेक होता ही है, ठीक है, चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट में होता है ये। 4 use shortcut gestures to move the cursor and text boxes checked. ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स में जब आप टेक्स्ट को लिख रहे हो या फिर एडिट कर रहे हो, ठीक है, उस समय अपने कर्सर को मूव करना चाहते हो अप और डाउन से, ठीक है, तो इस जेस्चर को आप यानी कि इस ऑप्शन को आपको चेक लगा के रखना है। 5 use shortcut gestures to adjust sliders checked. अच्छा, जब आप स्लाइडर को एडजस्ट कर रहे हो तो जैसे कि हमारी स्क्रीन की चमक है, ठीक है, और भी बहुत सारी स्लाइडर होती हैं, वॉल्यूम की भी स्लाइडर होती हैं, ठीक है, उनको आप अप एंड डाउन के साथ एडजस्ट कर सकते हो, तो इस ऑप्शन को आपको चेक लगा के रखना है। 6 use shortcut gestures to scroll in lists checked. ठीक है, स्क्रॉल जब आप स्क्रॉल करोगे लिस्ट में, ठीक है, तो वो भी आप शॉर्टकट से कर सकते हो, ठीक है, 1 फिंगर से अप एंड डाउन करके आप इजीली स्क्रॉल भी कर सकते हो। 7 use shortcut gestures to click the OK/cancel button in dialog boxes checked. ठीक है, अगर आपके पास कोई डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है, वहाँ पे ओके और कैंसिल के 2 बटन दिए गए हैं, तो स्वाइप डाउन करोगे तो ओके हो जाएगा, आप करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये भी चेक लगा, बाय डिफ़ॉल्ट में ही होते हैं, सभी ऑप्शन चेक होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई ऑप्शन लगता है कि ये मुझे नहीं चाहिए तो उसको आप अनचेक कर सकते हो। 8 use shortcut gestures to activate matching on screen controls checked. ठीक है, ये एक्टिवेट मैचिंग एंड कंट्रोल चेक है ना, इसको मैंने यूज़ किया नहीं है अभी, ठीक है, और चलते हैं। 9 left shortcut keywords. अच्छा, अब यहाँ पर है लेफ्ट शॉर्टकट कीवर्ड 10 right shortcut keywords. और राइट शॉर्टकट कीवर्ड्स, ठीक है। अब आप इनको अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हो, 9 left shortcut keywords. 10 right shortcut keywords. ठीक है, इसमें चलते हैं। Right shortcut keywords. ठीक है, अब देखते हैं, राइट चलते हैं। Navigate up button. नाविगेट अप है, Right shortcut keywords. हेडिंग है, Add. ऐड का ऑप्शन है Default. और डिफ़ॉल्ट का है, 1 answer. ठीक है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट में क्या क्या देखो, स्वाइप डाउन में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि राइट शॉर्टकट स्वाइप डाउन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या देखो, 1 answer. आंसर कर सकते हो आप कॉल को स्वाइप डाउन करके, 2 accept asterisk. ठीक है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, 3 accept. एक्सेप्ट है, 4 speaker. ठीक है, स्पीकर को ऑन कर सकते हो, 5 speaker phone. ठीक है, स्पीकर फ़ोन है ये, 6 next asterisk. 7 send. ठीक है, और ये सेंड भी कर सकते हो मैसेज वगैरह, ठीक है। तो इतने ऑप्शन है, ठीक है। अब अगर आप इसमें कुछ न्यू ऐड करना चाहते हो, Add. ठीक है, तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिया गया है, A text box. ठीक है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो आपको जो भी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लिख के और अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। Cancel button. मैं कैंसिल Right करता हूँ, shortcut keywords. ठीक है, Shortcut gestures. Semi setting. process. 9 left shortcut keywords. ठीक है, Left लेफ्ट में, shortcut ठीक है, keywords. लेफ्ट में देखते हैं क्या क्या है, Left add. ऐड का भी है, Default. डिफ़ॉल्ट कर सकते हो अगर आपसे कुछ छेड़खानी हो गई है तो, 1 decline. ठीक है, डिक्लाइन कर सकते हो कॉल को। 2 decline asterisk. अच्छा, डिक्लाइन एस्ट्रिक्स ये क्यों दिखाता है पता है, ये इसलिए ताकि हर एक जगह पे वर्क कर सके जीशु। मतलब आपने बात करते करते आप अपनी होम स्क्रीन पर आ गए हो, ठीक है, अब आपको कॉल डिक्लाइन करने का कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर आप अपनी फिंगर को कहीं पर भी स्क्रीन पे रख के आपको स्वाइप कर दोगे ना तो कॉल डिक्लाइन हो जाएगी। अच्छा, जिसके आगे एस्ट्रिक लग जाता है वो जेस्चर फिर उसी पे ही वर्क करता है डबल, ठीक है। तो ये है, 3 reject. ठीक है, रिजेक्ट कर सकते हो, कुछ फ़ोनों में रिजेक्ट लिख के आता है ना, इस वजह से यहाँ पे रिजेक्ट दिया गया है। 4 hang up. हैंग अप भी कुछ फ़ोनों में आता है, वीवो के फ़ोन में आई थिंक आता है हैंग अप, 5 end call. एंड कॉल आता है, 6 hang up asterisk. ठीक है, 7 previous asterisk. 8 navigate up. ठीक है। तो इतने ऑप्शन है, यहाँ से भी हम लोग बैक करते हैं, Shortcut gesture settings. ठीक है। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप इजीली ऐड कर सकते हो, ठीक है, बस आपको यहाँ पर आके फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बैक करते हैं, हमारा कंप्लीट हो चुका Gestures है। default setting. 6 use multi-finger gestures unchecked. अच्छा, मल्टी फिंगर जेस्चर, मल्टी फिंगर जेस्चर क्या है, अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर दोगे तो आपके मल्टी फिंगर जेस्चर अनेबल हो जाएंगे। अब मल्टी फिंगर जेस्चर वर्क कैसे करते हैं, ट्रिपल फिंगर से, है ना। मान लो आपने ट्रिपल फिंगर डबल प्रेस किया ट्रिपल फिंगर से, ठीक है, या फिर स्वाइप अप कर दिया फिर डाउन कर दिया, ठीक है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग तो सेटअप नहीं कर सकते हो, बट ये है कि हाँ, जो डिफ़ॉल्ट में उनको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर कर सकते हैं कस्टमाइज़ तो आगे देखेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि जीशु भाई पहले से बहुत कुछ बदल चुका है ना। तो मैं धीरे धीरे खुद भी चेक कर रहा हूँ कि भाई क्या क्या
है ना, और पूरी तरह से अभी मैंने चेक किया भी नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये मल्टी फिंगर जेस्चर का चेक बॉक्स है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो चेक लगा सकते हो, अन्यथा अनचेक तो होता ही है ये। 7. Use edge gestures. Check controls whether the edge gestures are enabled. Edge gestures are swipes performed from the very left or right edge of the screen with either 1 or 2 fingers. अच्छा देखो एच जेस्चर, अब देखो ये एच जेस्चर आए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने एच जेस्चर वाले इस ऑप्शन को चेक लगा लेना है, ठीक है। देखो Unchecked. Checked. चेक लगा है, 7. Use edge gestures. Check controls ठीक है। whether the 8 edge gesture settings. अब इसके आगे है एच जेस्चर की सेटिंग, ठीक है। इसमें क्लिक करते हैं हम लोग, Edge gesture settings. ठीक है। अब देखो ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, है ना, बट फिर भी देख लेते हैं। Edge gest 1. Use the bottom edge menu. Uncheck controls whether the bottom edge menu is used. The bottom edge menu is pulled upwards from the very bottom edge of the screen, and it allows to perform actions such as going back to the home screen, opening the notification bar or opening the quick settings dialog. अच्छा ये जो है इस ऑप्शन को आपको चेक नहीं लगाना है। अगर आप इस ऑप्शन को तभी आप चेक लगाओगे जब आप चाहते हो कि एच मेन्यू को हम बॉटम से यूज करना चाहते हैं। अच्छा अब एच मेन्यू यूज कैसे होते हैं, देखो एच मेन्यू हमारे साइड की किनारी से या फिर बॉटम की किनारी से यूज़ होने वाले जेस्चर होते हैं ये, ठीक है। मान लो हम अपनी 2 फिंगर को ये साइड में रखेंगे, ठीक है, और वॉल्यूम की के स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखो, To use the 2-finger देखो मैं edge रखता menu, हूँ, check controls whether the अभी edge मैंने शायद gesture अनेबल नहीं कर menu. रखा है। Use the edge menu and to use the 2-finger edge menu. To ये top. देखो, Long click cancel. ये देखो मैंने अपनी 2 फिंगर यानी कि एक के ऊपर एक फिंगर रखी हुई है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट फिंगर है हमारी अप और दूसरी है उसके नीचे, ठीक है। और फिर हम अपनी फिंगर को धीरे धीरे खिसकाते हुए लेफ्ट को ला रहे हैं, राइट से लेफ्ट साइड को ला रहे हैं, ये देखो Click. क्लिक है, Long to top. ठीक है, To end. ठीक है। हल्के हल्के से उंगली को बढ़ाना है, बहुत हल्के से, ठीक है, Up paste. Favorites. List track red top cancel. ठीक है। लास्ट में कैंसिल मिल जाता है, ठीक है। और बिल्कुल सेम प्रोसेस आप 3. Use the edge menu. Uncheck controls whether the edge ओ gesture भैया meant checked. क्या किया, Unchecked. हाँ इसको मैंने अनचेक कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करते हैं, ठीक है। To use the 2-finger edge menu. Check controls whether the edge gesture menu is pulled out with 2 unchecked. इसको भी हमने अनचेक कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, Gestures default settings. ओ भाई कहाँ चला गया मैं, 5 shortcut gesture settings. अच्छा ये 1 फिंगर से वर्क नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये 1 फिंगर से वर्क क्यों नहीं कर रहे तो मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, 1 default gestures default settings. 8 edge gesture settings. अच्छा एच जेस्चर के अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थर्ड और सेकेंड ये 2 ऑप्शन जो है ये देखो, ठीक है, 2 और 3, ठीक है। ये दोनों एकदम सेम ही है, 2 फिंगर से यूज़ करने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से आप किसी एक को चेक लगा लेना। मैंने 2 नंबर के ऑप्शन को चेक लगा लिया, ठीक है। अब मेरे जेस्चर 3 use the edge menu and 4 use the left edge menu as current per app gestures menu checked. ठीक है। अच्छा ये लेफ्ट एज मेन्यू है, ठीक है, करंट पर ऐप में ये वर्क करता है। 5 vertical trigger range for edge gestures big. अच्छा वर्टिकल टिकर रेंज आप इसकी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, देखो Vertical 1 small unchecked. स्मॉल है, 2 medium मीडियम है, unchecked. 3 big checked. 4 maximum unchecked. ठीक है, और मैक्सिमम है, ठीक है। तो इनमें से आपको जो लगे उचित वो आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, Cancel button. Edge ठीक है। gesture 6 customize the left edge menu. अच्छा लेफ्ट एज मेन्यू अब आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, Customize the left edge menu. ठीक है। राइट चलते हैं, Customize add. ठीक है, यहाँ से ऐड कर सकते हो, Default. ये यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में देखते हैं क्या क्या ऐड होता है, 1 automatic browsing. ठीक है। जब आप लेफ्ट से राइट के लिए अपने जेस्चर को यूज़ करोगे, यानी कि 2 फिंगर जब आप अपनी लेफ्ट साइड की किनारी पे रखोगे और फिर आप अपनी फिंगर को धीरे धीरे खिसकाते हुए राइट साइड को ला रहे होगे, तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1 automatic browsing. ऑटोमेटिक ब्राउजिंग का, 2 reading mode. ठीक है। फिर रीडिंग मोड, 3 list browsing. ठीक है। 4 granular browsing mode. 5 spell current focus. 6 read the whole screen. 7 full text selection. 8 recognize text on the 9 extensions. ठीक है। 10 notification box. 11 notification bar. 12 edit current text. 13 edit current per. 14 virtual screen. ठीक है। अब आप इतने ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अब इनमें से अगर आप किसी को रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, तो सिंपल उस पर लॉन्ग प्रेस करो, ठीक है। मैंने एक पे लॉन्ग प्रेस किया है, देखते हैं। 1 move up. अप के लिए मूव कर सकते हो, 2 move down. डाउन के लिए मूव कर सकते हो, 3 delete. डिलीट 4 move. और मूव डायरेक्टली मूव, ठीक है। तो हम यहाँ से डिलीट करेंगे, 3 delete.
Delete word to delete word cancel. OK button. ठीक है, यहाँ पे हम Deleted. ओके कर दिया मैंने, ठीक है, स्वाइप डाउन किया मैंने, देख लो, और ये डिलीट हो गया, ठीक है, यानी कि डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, मैंने डाउन कर दिया, ओके कैंसिल के 2 ऑप्शन थे ना, तो वो कैंसिल हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हुआ डिलीट करने का प्रोसेस। अब अगर हमको इसमें कोई नया फंक्शन ऐड करना है तो वो कैसे करना है देखते हैं। Custom add. यहाँ पे ऐड का बटन है, Select a function. ठीक है। अब यहाँ से आपको अपना फंक्शन सेलेक्ट कर लेना, जो भी फंक्शन आपको इस मेन्यू में ऐड करना है, यानी कि लेफ्ट एज मेन्यू में जो भी ऐड करना है। Select 1 no command, 2 plugin, 3 custom, 4 tools, 5 timer, 6 application, 7 profile, 8 extension, 9 tools. ठीक है, टोटल आपको वही फंक्शन मिल जाते हैं 147, जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दिए हैं पहले ही, ठीक है। तो इनमें से आप जिस भी फंक्शन को रखना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, ठीक है। Cancel button. ठीक है, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। देखो मैं किसी को रख लेता हूँ, 10 main 9 tools, 10 main 9 11 recognition, 12 current per app gestures menu, 13 functions menu, 14 G-Show settings, 15 enable logging, 14 added G-Show settings. ठीक है। जीसो सेटिंग्स पे हमने क्लिक कर दिया, ये ऐड हो गया, ठीक है। अब हम Cancel button. यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, Customize the ठीक है। अब left edge देखो menu, 14 G-Show settings, सबसे लास्ट में जीसो सेटिंग आ गया, ठीक है। अब हम देखो 2 फिंगर को रखते हैं किसी साइड में किनारी पे अपनी, 5 spell current फिर इसको focus. चेक करते हैं। Cancel. ओ भाई, 1 मिनट देखते हैं। Customize the left edge menu. 7 full text कभी-कभी ये- selection. Select a function. कभी कभी ये वर्क नहीं करते ना, फिंगर Customize the left edge रखने का menu. थोड़ा तरीका Customize the बदल left जाता है ना, edge कभी menu. कभी ऐसा भी होता है। तो हम, ठीक है, Customize the left edge menu. 7 full text select a function. Customize the left edge menu. 9 extensions. 8 recognize text on the current. Select a function. ठीक है, 1 मिनट Customize मैं the देखता left हूँ, click at the top. 14 G-Show set. ठीक है। Customize तो the इस left तरह edge से ये वर्क menu. कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये, Click loft at the copied. Items from 1 to 14. ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको कस्टमाइज कर लिया, Edge gesture 7. Customize the right edge menu. ठीक है। सेम ही प्रोसेस है राइट इज मेन्यू का भी, ठीक है। 3 use the edge menu unchecked controls whether the edge gesture checked. ठीक है, मैंने दोनों ऑप्शन को चेक लगा रखा है, Cancel. ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 use the 3 use the edge menu checked ठीक है, control, दोनों ऑप्शन को edge आपको gesture चेक लगाना है, settings. ठीक है। अच्छा एक्चुअली में मुझे अभी ये समझ में आया है ना। अच्छा देखो क्या है कि ये जो सेकंड ऑप्शन है ये है राइट जेस्चर के लिए, जो थर्ड वाला है ये है लेफ्ट के लिए, ठीक है। तो दोनों को ही आपको चेक लगा के रखना है, तभी आप दोनों तरफ के जेस्चरों को यूज़ कर पाओगे, ठीक है। देखो 1 use the bottom edge इसको menu, आपको edge अनचेक रखना है, gesture फर्स्ट ऑप्शन settings. को, 2 use the 2 finger सेकंड को edge चेक, menu, 3 use the edge और menu थर्ड को checked, चेक, 4 use the left edge menu as current per app gestures menu checked. ठीक है। इसको भी आप, इसको चलो हम अनचेक कर देते हैं, ठीक है। 5 vertical trigger range for 6 customize the left edge menu, 7 customize the right edge menu. ठीक है, राइट इज मेन्यू सेम है, ठीक है, 8 swipe right from the left edge of the screen, go back. ठीक है। अब ये जेस्चर अलग है, 9 swipe right from the left edge of the screen and hold home screen. ठीक है, ये जेस्चर अलग तरह से वर्क करते हैं, देखो, 8 swipe right from the left edge of the screen, go back. ठीक है। अगर आप स्वाइप, क्या है, 8 swipe right from the left edge of the screen, go back. ठीक है, अगर आप लेफ्ट को स्वाइप करके तुरंत राइट स्क्रीन कर देते हो, ठीक है, तो ये जेस्चर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जेस्चर थोड़ा अलग तरह से वर्क करते हैं, 9 swipe right from the left edge of the screen and hold home screen. 10 swipe left from the right edge of the screen, recent applications. ठीक है, 11 swipe left from the right edge of the screen and hold notification bar. ठीक है। इनके अंदर भी आप कोई सा भी फंक्शन रख सकते हो इसमें क्लिक Swipe करके, left, swipe 80 notification, 81 quick, 82 take, 83 screen lock on cancel button. ठीक है। Gesture तो settings. सेम ही ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से हम बैक करते हैं। Gestures default setting. 9 use multi-part gestures checked. अच्छा, अब ये है मल्टी पार्ट जेस्चर, Items 10 multi-part gestures recognition duration 500. ठीक है। मल्टी पार्ट जेस्चर, 11 multi-part gesture settings. ठीक है। अच्छा, मल्टी पार्ट जेस्चर के बारे में हम कल जानेंगे, है ना, क्योंकि मल्टी पार्ट जेस्चर भी केवल मल्टी पार्ट जेस्चर ही नहीं रह रहा है, ठीक है। अगर देखते हैं, 13 11 multi-part gesture ठीक है, अब settings. देखो मल्टी पार्ट जेस्चर की यहाँ पे Items पूरी from लिस्ट 3 to पड़ी हुई है, 16. 2 down mode 1 up multi-part gesture. ठीक है, 2 down multi-part gesture. 3 left multi-part gesture. 4 right multi-part gesture. ठीक है। तो मल्टी पार्ट जेस्चर पे हम लोग कल बात Gestures करेंगे, default settings. ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या किया, ऑपरेशन सेटिंग्स में आए और शॉर्टकट जेस्चर और एच जेस्चर सेटिंग हमने दोनों को फिल आउट किया आज की वीडियो में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सभी लोगों तक, ठीक है, और एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको कल फिर एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय एंड टेक केयर।